दोस्तों, अगर आप अगले 4 महीनों में साइबर सिक्योरिटी स्किल सीख के 4 लाख पर एनएम प्लस का जॉब पाना चाहते हो तो आज आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया हूँ, जहां साइबर सिक्योरिटी स्किल्स का फ्री ट्रेनिंग और 100% जॉब प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पहले आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिकली स्किल सिखाए जाएंगे और फिर टॉप एमएनसीज पे जॉब पाने के लिए प्लेसमेंट सपोर्ट भी देंगे। अगर आप ऑटोमेशन के जनरेशन में अनएम्प्लॉयमेंट से फाइट करने के लिए एक सिक्योर करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। आज आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल कैसे बनना है, क्या बेसिक क्वालिफिकेशंस है, कौन से स्किल सीखने हैं, क्या ये एआई प्रूफ प्रोफेशन है कि नहीं और इसे कहां से सीखे, ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपने साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स जैसे वर्ड्स कभी ना कभी तो सुना होगा। साइबर शब्द को कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क रिलेटेड चीजों के साथ जोड़ा जाता है। तो साइबर क्राइम का मतलब कंप्यूटर नेटवर्क रिलेटेड क्राइम। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स का अनलॉफुल एक्सेस, हैकिंग, स्पाइंग और मेलवेयर स्प्रेड करने को ही साइबर क्राइम बोला जाता है। डिजिटल जनरेशन में इंटरनेट के फैसिलिटीज बढ़ने के साथ साथ यूजर्स भी बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार हर दिन अप्रॉक्स 3,75,000 नए यूजर्स इंटरनेट से जुड़ते हैं और एक इंसान हर दिन एवरेज 6 आवर 56 मिनट इंटरनेट यूज करता है। इंटरनेट यूज करते वक्त हम काफी सारे वेबसाइट्स और एप्स यूज करते हैं और डेटा क्रिएट करते हैं, जिनमें से बहुत से लेजिट होते हैं और बहुत से नहीं होते, जो हमें पता भी नहीं होता। सोचो, अगर ऐसे वेबसाइट को यूज करते वक्त आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा चोरी हो जाए तो। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, हम में से बहुत लोग हर एक अकाउंट के लिए सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज करते हैं। अब अगर आप किसी सस्पिशियस वेबसाइट पे सेम पासवर्ड यूज करके लॉग इन करोगे तो उनके पास आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा। अब वो आपके जीमेल अकाउंट को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो आप बहुत बड़े खतरे में हो, क्योंकि आपका जीमेल अकाउंट आपका मेन ऑनलाइन अकाउंट के रूप में काम करता है। जीमेल अकाउंट से आपके और कई सारे अकाउंट्स लिंक होते हैं, इसीलिए सेम पासवर्ड यूज करने से आपके एक अकाउंट होने के साथ साथ हर एक अकाउंट हैक होने के चांसेस रहते हैं। आजकल ऐसे हैकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टीलिंग, डिवाइस के अनऑथोराइज्ड एक्सेस जैसे साइबर क्राइम के केसेस बहुत देखने को मिलता है। इंडिया डिजिटलाइज्ड हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और इसी के साथ साइबर क्राइम के केसेस की संख्या भी बढ़ रहा है। ऐसे अटैक्स की वजह से इंडिविजुअल से लेकर बड़े बड़े कंपनीज बहुत अफेक्टेड होते हैं। 2022 के 4th क्वार्टर में 829 मिलियन साइबर अटैक्स देखने को मिला था, जिसमें से 59% सिर्फ इंडिया से है। PwC की एक रिपोर्ट के अनुसार 65% बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स का मानना है कि 2023 में साइबर क्राइम 2022 से भी ज्यादा उनके ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन से फाइट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये सिक्योरिटी ब्रीचेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, डेटा एन्क्रिप्शन मेंटेन करते हैं, वल्नरेबिलिटीज इंस्पेक्ट करते हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन इनका इतना डिमांड होने के बावजूद अभी भी वर्ल्ड वाइड स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का काफी शॉर्टेज देखने को मिलता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2022 में वर्ल्ड वाइड 3.4 मिलियन स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज देखने को मिला था। वही द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2025 तक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट 10th फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑक्यूपेशन बन सकता है। नेस्कॉम के अकॉर्डिंग 2020 पे सिर्फ इंडिया में ही 1 मिलियन प्रोफेशनल्स की जरूरत थी और 2017 से 2018 तक इंडीड जैसे जॉब पोर्टल पे साइबर सिक्योरिटी रोल्स की 150% स्पाइक देखने को मिला है। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस फील्ड में डिमांड बहुत है पर सप्लाई अभी भी कम है। तो अगर आप एक हाई पेइंग और सिक्योर करियर चाहते हो तो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। लेकिन फिर क्या आपके करियर को एआई से खतरा है? तो देखो, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को रिस्क असेसिंग, थ्रेट्स आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है और पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बेस पे डिसीजन लेना पड़ता है, जिसके लिए ह्यूमन टच और जजमेंट की जरूरत होती है। इसलिए एआई अभी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब करियर अपॉर्चुनिटीज देखें तो साइबर सिक्योरिटी स्किल्स सीख के आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी टेक्नीशियन, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर रोल्स पे जॉब पा सकते हो, जहां आपको एवरेज 3 to 16 लाख तक सैलरी ऑफर किया जाता है। अब इस फील्ड में करियर बनाने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से मिनिमम 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आप बैचलर्स भी पढ़ सकते हो या फिर किसी अच्छे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। पर ध्यान रखना, हर प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन यही है बस। उसके बाद आपको अच्छे से स्किल सीखना है। अब कौन से स्किल सीखने हैं? तो इसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग सीखना है, जिसके लिए आप पाइथन या पावरशेल जैसे लैंग्वेजेस सीख सकते हो। उसके बाद कंट्रोल्स एंड फ्रेमवर्क्स, इंट्रूजन डिटेक्शन, नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेवऑप्स जैसे स्किल सीखने हैं। चलो अब जानते हैं इसका फ्री ट्रेनिंग और 100% जॉब प्रोग्राम कौन सा है और उसे कैसे एनरोल करना है, सब कुछ डिटेल में। तो टाटा स्ट्राइव ऑफर कर रहा है साइबर सिक्योरिटी का फ्री ट्रेनिंग एंड 100% जॉब प्रोग्राम। दोस्तों, टाटा स्ट्राइव टाटा ग्रुप का ही एक बड़ा इनिशिएटिव है, जहां ये लोग इंडियंस को अपस्किल करने के जैसे बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं। ये लोग हर क्वालिफिकेशन के लोगों को ऑन द जॉब स्किल सिखा के जॉब रेडी बनाते हैं और जॉब पाने के लिए प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप 8th पास हो या ग्रेजुएट
प्राइवेट हर क्वालिफिकेशन के लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और तो और इनके 100 से भी ज्यादा सेंटर्स, एक्सटेंशन सेंटर्स और पार्टनर सेंटर्स आपको इंडिया के ऑलमोस्ट हर कॉर्नर पे मिल जाएंगे, जहां आपको छोटे से छोटे बैचेस पे प्रैक्टिकली स्किल सिखाया जाता है। और तो और यहाँ आपको फ्री में यूनिफॉर्म और बैग भी दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका प्लेसमेंट रिव्यू कैसा होगा, तो हमें टाटा स्ट्राइप के सेंटर से पता चला है कि उनका प्लेसमेंट रेट 95% तक का है। चलो अब इस प्रोग्राम के बारे में और जानते हैं। देखो, सबसे पहले आपको टाटा स्ट्राइप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब यहाँ आपको व्हाट वी डू पे क्लिक करके सेंटर्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको मेन सेंटर्स, एक्सटेंशन सेंटर और पार्टनर सेंटर्स दिख जाएंगे। आपको सेंटर के अंडर पुणे पे क्लिक करना है और देखो आपके सामने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आ जाएगा। इस पे क्लिक करने से आपके सामने पूरा डिटेल्स आ जाएगा। देखो, ये एक 15 वीक्स का कोर्स है जिसे डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड टाटा कम्युनिकेशंस के साथ कोलैब करके डिजाइन किया गया है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया नेस्कॉम के द्वारा सेटअप किया गया डेटा प्रोटेक्शन इंडस्ट्री बॉडी है। आपको टॉप फैकल्टी से डायरेक्ट सीखने का मौका मिलेगा। इससे आप प्रोग्राम की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। अब देखो कोर्स में कंटेंट क्या क्या है। तो यहाँ आपको सिस्टम फंडामेंटल्स, साइबर सिक्योरिटी का नीड और इंट्रोडक्शन, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड काउंटर मेजर्स, वेब सर्वर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाए जाएंगे। अब एलिजिबिलिटी देखो, इस प्रोग्राम को इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं और आपके पास बेसिक प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल्स होने चाहिए। पर दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड पे नहीं हो, बिल्कुल भी दुखी मत हो। हम आपके लिए ऐसे और अपॉर्चुनिटीज लाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो अभी जानते हैं अप्लाई कैसे करें। तो देखो, अभी के लिए ये कोर्स सिर्फ पुणे पे ही अवेलेबल है। यहाँ आपको पुणे सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आपको सेंटर पे कॉल करना है और उनसे पूछना है कि नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा। अगला बैच स्टार्ट होने से 2 से 3 दिन पहले आपको सेंटर में फिजिकली जाके फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना है, जिसके बाद आप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत टाइम सेंटर्स पे कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वेबसाइट पे बाद में अपडेट किया जाता है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप नियरेस्ट सेंटर पे एक बार कांटेक्ट जरूर करो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी। और दोस्तों, ऐसी अमेजिंग करियर अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करो। हम वहां बहुत से अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।